तो बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज 5वां और अंतिम दिन है। अंतिम दिन भी सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। विधानमंडल में पेश किए गए कैग की रिपोर्ट में हंगामे के आसार हैं। रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं के बदहाल होने का जिक्र है। अंतिम दिन भी सदन में हंगामे के आसार हैं। अभी तक हमने देखा कि जितने दिन 4 दिन जो विधानमंडल का सत्र चला है उसमें जबरदस्त हंगामे हुए हैं। अलग अलग मसले रहे हैं, चाहे रिजर्वेशन की बात की जाए, चाहे जहरीली शराब से मौत की बात की जाए, चाहे स्मार्ट मीटर की बात की जाए या और जो दूसरे मुद्दों पर भी हंगामे हुए। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर कल जिस तरह से हंगामा हुआ, अंतिम दिन भी उसी की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन जब चूंकि कैग की रिपोर्ट आ गई है और उस दौरान बिहार के स्वास्थ्य सेवा की, स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलकर रह गई है। ऑपरेशन थिएटर की कमी, डॉक्टरों स्टाफ की कमी, दिए गए बजट के यानी कि उस मद की भी कमी है जिसको स्वास्थ्य विभाग को दिया गया था, वो भी खर्च नहीं हो पाया। तो बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल गई है। विधानमंडल में पेश किए गए कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के बदहाल होने का जिक्र किया गया है। स्वास्थ्य विभाग 21,743 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाया। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ की कमी बताई गई, जिस पर कांग्रेस और आरजेडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग के मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा की दुकान खोल रखी है। सरकार जवाब दे, क्यों अस्पताल बीमार हैं, क्यों नहीं आवंटित रुपए खर्च किए गए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की मदद से करोड़ों रुपए बिहार को मिले हैं। आज 9 से 14 साल की बच्चियों को भी सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगाया जा रहा है। परिस्थितियों का निर्माण बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति नीतीश सरकार ने किया है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं है। बिहार में सरकार के स्तर से स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च नहीं किए जा रहे हैं। 21,743 करोड़ रुपए कैग की रिपोर्ट के अनुसार खर्च नहीं किए गए। यह स्पष्ट करता है कि सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, सरकार किस तरह से आम जनों के साथ, मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रही है, किस तरह से बिहार में सरकार और सरकार के स्तर से कार्य किए जा रहे हैं, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। विधानमंडल में कैग की रिपोर्ट जिस तरह से पेश हुई और स्वास्थ्य विभाग की कलई जिस हिसाब से उसमें खोली गई है परत दर परत, साफ है कि एनडीए सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो बेहद बीमार है। अभी आईजीआईएमएस की स्थिति देख लीजिए ना साहब। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल आंखों का जो है इन्होंने बनाया, अखबारों में खूब नाम छपवाया, जेपी नड्डा साहब आए उद्घाटन करने के लिए, लेकिन हालात वहां के ऐसे हैं कि एक अदद उस वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर नहीं है। 2005 के बाद बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार के विकास कार्य किए गए हैं, यह बिहार की जनता भली भांति जानती है। आज लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा करोड़ों रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। 9 से 14 साल की लगभग 1 करोड़ बच्चियों को मुफ्त में सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण दिया जा चुका है। इससे बड़ी उपलब्धि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो सकती है। आज पीएम केयर फंड से बिहार के सभी जिलों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा दी जा रही है। आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव ने सीएजी रिपोर्ट पर कहा कि एनडीए सरकार में शुरू से स्वास्थ्य सेवा बदहाल रही है। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने की कोशिश की। मिशन 60 के तहत स्वास्थ्य सेवा बेहतर की गई, लेकिन कैग ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल के रख दी। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है और आखिर आपने देखा ही विधानमंडल के अंदर कैग की रिपोर्ट ने स्वास्थ्य व्यवस्था की सारी पोलें खोल के रख दी। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। भारी किल्लत नर्स स्टाफ की, भारी किल्लत डॉक्टरों की, भारी किल्लत एम्बुलेंस की, और आपने देखा दवाइयाँ नहीं। और यह स्थिति